हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एनिमे एक्सप्लेन चैनल पर। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जुजुत्सु काइसन के सीजन 3 का एपिसोड नंबर 4 आ चुका है। अब आपको जैसे कि याद होगा, हमारा जो प्लान था वो ये था कि जो माकी है वो ज़ेनिन क्लैन में जाने वाली है, जिस वजह से हमें एपिसोड की शुरुआत में ज़ेनिन क्लैन का सीन दिखाया जाता है, मतलब उनका हेडक्वार्टर्स। और यहाँ पे माकी जा रही होती है, उसके पास एक वेपन भी होता है। अब वो यहाँ पे आके नाओया से मिलती है। हमें दिखाया जाता है कि नाओया की थिंकिंग काफी ज्यादा बैकवर्ड्स होती है और उसे पहले से ही यहाँ पे माकी और माई, जो कि दोनों सिस्टर्स हैं, पसंद नहीं थी। माकी बताती है कि कैसे हमेशा नाओया लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करता था उनके बॉडी पार्ट्स को लेके, लेकिन अभी वो यहाँ पे माकी के चेहरे के बारे में कमेंट्स मार रहा होता है। वो यही कहता है कि पहले तुम थोड़ी बहुत तो खूबसूरत दिखती थी, लेकिन अब तुम्हारा पूरा शरीर जल चुका है, तो अब तुम किसी भी काम की नहीं हो। तो बताओ मेरे को, अब तुम करने क्या वाली हो? क्या मैं तुम्हें पहले की तरह बुली करना शुरू कर दूं? क्योंकि असलियत में तुम कुछ तो कर नहीं सकती हो, बस ओकुत्सु और मेगुमी के पीछे छुप के रहती हो। तुम खुद किसी भी चीज के केपेबल नहीं हो। एनीवे, यहाँ पे भाई माकी उसको इग्नोर करके इधर से निकल जाती है फॉरबिडन वॉल्ट की तरफ, जहाँ पे सारे के सारे वेपन्स रखे हुए हैं। वो उसको रोकने की कोशिश करता है तो वो यही कहती है कि मेरे को रोकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं अब ज़ेनिन क्लैन की हेड बन चुकी हूँ। तो अब हमें यहाँ पे पहले का सीन दिखाया जाता है जब वो मेगुमी से ये तब बात कर रही थी। तो मेगुमी यही कहता है कि देखो यार, मेरे को इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। मैं चाहे तो ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हें दे सकता हूँ, तुम हेड बन सकती हो ज़ेनिन क्लैन की, और ये सारा का सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। तो माकी कहती है देखो यार, मुझे अभी इस कंडीशन में ना कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, समझे? और वैसे भी जो तुम्हारे पास टेक्निक है ना, वो हमारे क्लैन की स्पेशल टेक्निक है। तुमने अपने डोमेन को भी एक्टिवेट कर लिया है, अपनी टेक्निक को भी ठीक से इस्तेमाल करना जान गए हो तुम, इसी वजह से तुम यहाँ पे हेड बनने के लायक हो। तो माकी यही कहती है कि अभी मैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, क्योंकि इससे मैं माई के लिए एक जगह नहीं बना पाऊंगी। जब यहाँ पे माकी जा रही होती है तो उसको अपनी मॉम की एक झलक दिखाई जाती है। उसकी मॉम यही कहती है कि मेरे को एक बार तो ऐसा मौका दो कि मुझे प्राउड हो कि मैंने तुम्हें पैदा किया है। तो यार ऑब्वियसली बात है, वो भी माकी को इतना पसंद नहीं करती। अब इन शॉर्ट अगर मैं तुम्हें बताऊं ना, तो ज़ेनिन क्लैन के अंदर लड़कियों को वैसे भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। ऊपर से यहाँ पे माकी के अंदर कर्स एनर्जी नहीं है। आपको पता होगा उसका जो हेवनली रिस्ट्रिक्शन है वो फिजिकल पावर का वही है उसके पास। जिसके बाद जब वो यहाँ पे आ जाती है फाइनली इस गेट को ओपन करने के लिए, तो हमें दिखाया जाता है कि सामने कोई खड़ा हुआ है। वो बोलती है कि डैड आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो हमें यहाँ पे फिर से पहले का सीन दिखाया जाता है। इधर नाओया और ये तो बात कर रहे होते हैं कि मेगुमी फुशिगुरो को सारे के सारे एसेट्स मिल जाएंगे, और मेगुमी का कनेक्शन कामो क्लैन के नेक्स्ट हेड के साथ भी है, जो कि नोरितोशी है, ठीक है ना? तो यार गोजो अभी सील हो रखा है, तो इनका ये जो प्लान होता है ना, वो यही होता है कि ये मेगुमी, फुशिगुरो, माकी और माई तीनों को जान से मार डालें, जिस वजह से यहाँ पे इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और ज़ेनिन का एक नया क्लैन लीडर चूज किया जाएगा। तो इसी वजह से यहाँ पे सामने ओगी ज़ेनिन खड़ा हुआ होता है, ठीक है ना? अब आपको पता होगा कि वो उसका डैड है। अब यहाँ पे वो आया होता है माकी को मारने के लिए। वैसे भी वो यहाँ पे ज्यादा कुछ प्राउड नहीं फील करता अपनी डॉटर्स के ऊपर। तो वो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पहले से ही बुरी तरह से जख्मी कर चुका होता है माई को, और वो उससे लड़ी होगी, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हार गई। यहाँ पे माकी आगे बढ़ना शुरू करती है। उसके हाथ में एक कर्स टूल होता है जिसका नाम होता है ड्रैगन बोन, और जूजो कोमिया का मास्टरपीस होता है भाई। ये काफी खतरनाक वेपन है, जिस वजह से यहाँ पे ओगी भी अपने सीक्रेट आर्ट फॉलिंग ब्लॉसम इमोशन का इस्तेमाल करता है, और यहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा हो चुका होता है इस रूम के अंदर। जिसके बाद इन दोनों का वर्सेस शुरू हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो ओगी के स्किल्स होते हैं ना, वो काफी कमाल के होते हैं। वो एक दो अटैक के बाद यहाँ पे माकी को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। माकी यहाँ पे नीचे गिर जाती है। अब ऑब्वियसली बात है यार, माकी ने ना ओगी की ब्लेड को तोड़ दिया था, तो उसे ऐसा लगा था कि वो हमला कर पाएगी ओगी के ऊपर, लेकिन ओगी की जो कर्स एनर्जी है वो एक अलग ही लेवल पे है, जिस वजह से उसने ओवर पावर कर दिया होता है माकी को। अब वो यहाँ पे इन दोनों की बॉडीज को घसीट के लेके जा रहा होता है। एक चेम्बर होता है यहाँ पे। वो ये बताता है कि तुम्हें पता है कि मैं अपने भाइयों से हर चीज में आगे रहा हूँ, किसी भी चीज में मेरे भाई में से आगे नहीं निकल पाए हैं सिवाय एक चीज के, मेरे जो बच्चे हैं वो एकदम नाकारा हैं, एकदम बेकार है वो। तो यार उसकी दोनों बेटियां ही हैं, ये ट्विन्स हैं, ठीक है ना? तो ये इन दोनों को यहाँ पे फेंक देता है। वो ये बताता है कि यहाँ पे पनिशमेंट दी जाती है लोगों को, और इधर काफी सारे कर्सेस हैं जो कि ग्रेड 2 या फिर उससे नीचे के हैं। उनमें से हर एक तुम जितना ताकतवर है माई। अभी वो मुझसे तो डरते हैं, लेकिन मेरे जाते साथ ही वो बाहर निकलेंगे और तुम्हें खा जाएंगे। तो यार वो ये बोल के यहाँ से चला जाता है। अब वो जब यहाँ से जाने लगता है ना, तो माई इधर माकी के पास आती है। वो देखती है कि माकी बुरी तरह से जख्मी और वो बेहोश हो चुकी होती है, तो वो यहाँ पे उससे बात करने की कोशिश करती है। जिसके बाद हमें यहाँ पे माई की टेक्निक का सीन दिखाया जाता है,
और वो यहाँ पे उसको किसी और ही दुनिया में ले आती है, मतलब बेसिकली उसके माइंड के अंदर होती है वो। इधर जब माँ की जागती है तो माँ उससे यही बात करती है कि अब तुम्हें मेरी टेक्निक के बारे में पता चल जाएगा, बस देखती रहो। बस ये बात है कि मैं जब इस चीज को करूंगी तो मैं खुद मर जाऊंगी। तो वो यहाँ पे समुंदर की तरफ जाने लग जाती है और वो बताती है कि मेरे को एक चीज समझ आ चुकी है कि क्यों जो ट्विन्स होते हैं ना, उन्हें बुरी चीज क्यों कहा जाता है सोसरी के अंदर। असलियत में यहाँ पे आपको पता होगा इन दोनों का स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में। वो बताती है कि सोसरी में ट्विन्स को भी बिल्कुल एक जैसा दिखाया जाता है। अब अगर माकी के पास फिजिकल पावर्स हैं तो माई के पास यहाँ पे कर्स एनर्जी की पावर है। तो वो ये बताती है कि जब तक मैं जिंदा रहूंगी ना, तब तक तुम सिर्फ आधी ताकतवर रहोगी, पूरी ताकतवर नहीं बन पाओगी। तो बेसिकली वो ये कहना चाहती है कि अभी इन दोनों की पावर्स बीच में बटी हुई हैं, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं और ये दोनों एक ही यूनिट है, तुम ये लगा लो। लेकिन यहाँ पे माए अपने आप को जान से मारने वाली होती है, जिससे कि सारी की सारी पावर, सारा का सारा जो कंट्रोल है वो माकी के हाथ में चले जाए और वो सोर्सरी की दुनिया में और ज्यादा बेहतर हो जाए। लेकिन इसके बदले वो सिर्फ एक ही चीज मांगती है उससे कि सब कुछ तबाह कर देना। जाने से पहले वो एक फ्लावर बोलूं या इसको क्या बोलूं, छोटी सी चीज देती है वो माकी के हाथ में, जिसके बाद यहाँ पे माकी होश में आ जाती है। हमें दिखाया जाता है ये छोटी सी चीज एक बड़ी सी तलवार होती है जो कि माए ने उसको दी होती है और ये उसके कर्स एनर्जी से भरी हुई है मेरे ख्याल से, ठीक है ना, क्योंकि ये तलवार पहले यहाँ पे नहीं थी। अब माकी समझ जाती है कि माए मर चुकी है और उसे काफी ज्यादा बुरा लगता है इस चीज से। यहाँ पे साथ के साथ चारों तरफ से ये लोग कर्स स्पिरिट से घिर चुके होते हैं। अब यार ओगी जब यहाँ से जा रहा होता है ना, तो उसको एकदम से एहसास होता है काफी खतरनाक एनर्जी का, ऐसी एनर्जी का जिसको वो भुलाने की कोशिश कर रहा था, जिससे उसको डर लग रहा होता है, जिस वजह से वो छूट से साथ ही अपनी टेक्निक रिलीज कर देता है ब्लेजिंग कर्ज की। और भाई ये इतना खतरनाक अटैक होता है ना, एक ही स्लैश में यहाँ पे बहुत सारे पिलर्स कटते हुए जाते हैं। मैं बोलता हूँ, मैं सोच रहा था भाई क्या हो गया, मतलब अभी तो वो आई भी नहीं है, तू अभी से इतना क्यों सीरियस हो गया। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि पलक झपकते ही माकी ऑलरेडी उसका सर काट देती है, मतलब उसका गला नहीं भाई, उसका स्कल काट देती है लिटरली, और वो टूट के नीचे गिरता है। भाई ऐसा लगता है कि उसका दिमाग काट के उसने अलग कर दिया है और माकी ऐसे जा रही होती जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। लिटरली इतनी ज्यादा पावरफुल बन चुकी है अब वो, जिस वजह से यहाँ पे पूरे के पूरे ज़ेनिन क्लान में हल्ला गुल्ला मच चुका होता है। ये सारे के सारे लोगों को पता चल जाता है कि माकी एकदम बेकाबू हो चुकी है और वो सबको मारना शुरू कर चुकी है। हमें यहाँ पे कुकरू यूनिट कैप्टन का सीन दिखाया जाता है, जिसका नाम होता है नोबुआकी ज़ेनिन, और वो यही कहते हैं कि तुम उसको जाके संभालो, लेकिन उसको जान से सिर्फ मैं ही मारूंगा, ठीक है ना। तो वो यहाँ पे कुकरू यूनिट को भेजता है। अब हमें बताया जाता है ये जो कुकरू यूनिट है ना, इसके अंदर वो सारे लोग हैं जो कि लड़के हैं, पहली बात, ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, लड़के हैं तो उससे ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है, बट इनके अंदर कर्स एनर्जी नहीं है, जिस वजह से ये लोग कर्स टूल का इस्तेमाल करते हैं। तो तुम समझ रहे हो ना, ये नॉर्मल से ही लोग हैं, और माकी खुद भी इसी क्लैन का हिस्सा हुआ करती थी, इस ग्रुप का, लेकिन फिर उसने आगे चल के जोजुत्सु हाई को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ पे माकी अंदर फाइनली आ जाती है और भाई अब उसको यहाँ पे माए की बात याद आती है कि डिस्ट्रॉय कर देना सब कुछ। भाई वो लिटरली यहाँ पे ज़ेनिन क्लैन को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ये सारे के सारे लोग यहाँ पे माकी के ऊपर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन भाई ये पूरी लड़ाई में एक खरोच नहीं मार पाते लिटरली माकी को। आपको पता होगा वो पहले से ही फिजिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, लेकिन अब वो यहाँ पे और भी ज्यादा फुर्ती और बेटर हो चुकी होती है माए के सैक्रिफाइस की वजह से, और सॉर्सरी में इस चीज का बहुत अच्छा खासा रोल है। अब यहाँ पे माकी भाई खून की बारिश कर देती है, इन सबको जान से मार डालती है। काफी अच्छी खासी लड़ाई चलती है ये। एंड में जब इन सबकी लाशें बिछ जाती है ना, तो यहाँ पे वो कुकरू टीम का कैप्टन आता है। अब वो बोलता है कि ओए तुमने उसको खत्म कर दिया, लेकिन वो देखता है यहाँ पे तो लाशें बिछी हुई होती है लिटरली। इससे पहले कि वो कुछ कर पाए ना, तभी यहाँ पे चोजुरो आ जाता है और उसकी ये टेक्निक होती है कर्स्ड एनर्जी, जिससे कि बहुत बड़े बड़े दो हाथ निकलते हैं और इस जमीन में से निकल के वो ऊपर चले जाते हैं। माकी उसके हाथ में होती है, ये हाथ पूरी तरह से बंद हो जाता है और भाई ये काफी खतरनाक पावर है। हमें बताया जाता है कि हे यहाँ पे आ चुके हैं। अब हे वो है जिनकी एबिलिटीज काफी कमाल की हैं। ये एक ग्रुप है जिसके अंदर सेमी ग्रेड 1 और उससे हायर के जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं। ज़ेनिन क्लैन के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर्स हैं ये लोग। अब ये 3 बंदे होते हैं यहाँ पे। चोजुरो का मैजिक आप देख चुके हो। तभी यहाँ पे छूते साथ माकी आती है और वो इसके ऊपर हमला करती है। भाई अब ये कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब चोजुरो के अटैक के बाद भी ये हिल कैसे हो सकती है। और भाई माकी तो अलग ही लेवल पे पहुंच चुकी है इधर। अब तुम्हें ना ये लड़ाई देखो तुम, और इस चीज से तुम्हें एक चीज समझ आएगी, और ये चीज इन लोगों को भी समझ आ जाती है।
अब जो ये चोज़ुरो होता है ना, इसकी टेक्निक्स भाई काफी कमाल की होती हैं। ये यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल मैजिक से होल्ड करके रखता है माकी को, जिसके बाद जिन आगे बढ़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और चोज़ुरो यही बताता है कि तुम्हें याद है ना टोजी, ज़ेनिन जो कि पूरी तरह से बेकाबू हो गया था, और आज इस समय ज़ेनिन क्लैन सिर्फ इसीलिए बचा हुआ है क्योंकि उसने हमें जाने दिया था। मतलब भाई टोजी से इनकी इतनी भटती है, वो भी ज़ेनिन क्लैन का था, है ना। चोज़ुरो यही बताता है कि इस समय यहाँ पे माकी भी उतनी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, तो तुम्हें पता है इस समय क्या करना है, उसे जान से मार देना है। तो जिन यहाँ पे आता है जिसकी एक काफी खतरनाक और अलग टेक्निक होती है, वो यहाँ पे मुक्कों की बारिश कर देता है इस पूरे एरिया पे, और भाई चीथड़े उड़ जाते हैं। मतलब ये पूरी जमीन ना फ्लैट हो जाती है लिटरली। जोजोरो कहता है कि चलो शुक्रिया, तुमने उसको जान से मार दिया। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि भाई जिन खुद मर चुका होता है, भाई उसका गला काट के यहाँ पे लेके आ चुकी होती है वो, और यहाँ पे नदी में डाल देती है। अब नाओया यहाँ पे आ जाता है, जो कि हेड होता है हाई का। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है नाओया के बचपन का सीन, जब उसको पहली बार सुनने में आया था ना कि ऐसा कोई बंदा जिसके पास कर्स एनर्जी भी नहीं है, वो कितना बेकार सा होगा, उसकी शक्ल कितनी घटिया होगी, असलियत में कितना नकारा होगा वो। लेकिन असलियत में वो बंदा कौन था पता है? टोजी। ठीक है, तो यहाँ पे वो खुद यहाँ पे टोजी की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करता होता है, एंड वो आते साथ ही इधर माकी के ऊपर हमला कर देता है। वो यही कहता है कि तुम टोजी की जगह कभी भी नहीं ले सकती, तुम इतनी ताकतवर नहीं बन सकती, क्योंकि मैं उस साइड पे खड़ा होना चाहता हूँ। यहाँ पे वो कंटिन्यूसली अटैक करना शुरू करता है। अब आपको पता ही है ना कि टेक्निक वो पहले से ही यहाँ पे अपना पाथ डिसाइड कर सकता है 24 फ्रेम्स पर सेकंड के हिसाब से, और इसी स्पीड से वो बढ़ रहा होता है, और इस स्पीड से वो मार रहा होता है ना माकी को, उसकी बुरी तरह से वाट लगा रहा होता है लिटरली। लेकिन यहाँ पे माकी 9 फ्रेम्स को गिरना शुरू कर देती है, और धीरे धीरे करके वो नाओया की टेक्निक को समझ जाती है, क्योंकि आपको पता होगा कि माकी जब जोगो से लड़ रही थी तो वहां पे नाओ भी तो भी शामिल था, और उसके पास भी सेम टेक्निक थी, तो उसको आइडिया लग जाता है इस टेक्निक के बारे में, ठीक है ना। जिस वजह से जब वो यहाँ पे फाइनली आके अपने को संभालती है, तो वो रेडी हो जाती है इस अटैक का सामना करने के लिए। हमें बताया जाता है कि ये जो प्रोजेक्शन सोर्सरी है ना, इसमें 24 फ्रेम्स के सेट बनाए जाते हैं, और लिटरली उसी हिसाब से यहाँ पे इस बंदे को मूव करना पड़ता है, यानी कि नाओया को। अगर बाई चांस इनके एक्शन नहीं मैच करते तो वो 1 सेकंड के लिए फ्रीज हो जाएगा। अब यार ये बात यहाँ पे समझ आ जाती है नाओया को, और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारी इस चाल में फंस जाऊंगा। लेकिन असलियत में माकी का ये प्लान होता ही नहीं है, उसे पहले से ही यहाँ पे 24 फ्रेम्स के बारे में पता होता है, जिस वजह से वो यहाँ पर अपना अटैक पहले से ही प्लान कर लेती है, और एक काफी खतरनाक मुक्का मारती है नाओया के मुंह पे, और भाई मुक्का मार के लिटरली उसको नीचे गिरा देती है। भाई ये इम्पैक्ट इसके मुक्के का इतना तगड़ा होता है ना कि खोपड़ी के अंदर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लिटरली भाई चूर चूर हो जाती है उसकी खोपड़ी, और भाई नाओया के खुद होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद माकी यहाँ पे फाइनली आती है अपनी मॉम को ढूंढती हुई। अब लेकिन उसकी मॉम उससे डर रही होती है, वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ पे क्यों आई हो? तो माकी यही कहती है कि आप मुझे बात बताओ कि आप मेरे को वापस आने के लिए क्यों कह रही थी। तो यार उसकी मॉम तो कुछ ज्यादा कुछ बोलती नहीं है, जिस वजह से माकी अपनी मॉम को जान से मार देती है, मतलब कट मार देती है, उसको जख्मी कर देती है। नाओया यहाँ पे अंदर आ जाता है और वो कहता है कि बेकार बंदी, इसका लास्ट जो ग्लो था वो एकदम बेकार था, तो मेरे को जान से भी नहीं मारा उसने। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि माकी की जो मॉम होती है वो इधर आ जाती है एक चाकू लेके, और नाओया के कमर पे मार देती है। ठीक है ना, मरने से पहले यहाँ पे माकी की मॉम को प्राउड होता है, उसको खुशी होती है कि उसने अपनी दोनों बच्चियों को जन्म दिया। माकी यहाँ पे माई की बॉडी को लेके आ रही होती है, मोमो भी इधर आ जाती है, वो रोने लग जाती है, वो कहती है कि ऐसा क्यों हो गया, मैंने बोला था उन्हें कि मत जाओ। तो माकी कहती है अब इसको तुम संभालना। हमें बताया जाता है कि हे के 6 मेंबर्स, आकाशी के 9 मेंबर्स और कुकुरु यूनिट के 22 मेंबर्स मारे गए। इसके अलावा उस दिन जो ज़ेनिन क्लैन में नहीं आए थे ना, एब्सेंट थे, वो भी मारे गए। भाई मतलब लिटरली यहाँ पे माकी अलग लेवल पर पहुंच चुकी है यार। जब इन लोगों की ऑटोप्सी की गई तो पता चला कि इनके घाव में थोड़ी बहुत कर्स एनर्जी है, जिससे पता चलता है कि जो मर्डर वेपन है वो एक कर्स टूल का। उसके कुछ समय बाद गोजो क्लैन और कामो क्लैन ने हेडक्वार्टर से गुजारिश की कि ज़ेनिन क्लैन को बिग 3 फैमिलीज में से हटा दिया जाए। हेडक्वार्टर्स ने इस बात को सुन लिया है, लेकिन इसके बारे में अभी भी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। अब हमें दिखाया जाता है कि माकी इधर से निकल जाती भाई खून खराबा करके, और एक बेहतर और एक अलग तरीके की पर्सन बन के निकली है वो इस जगह से। बट काफी कमाल का था यार ये फाइट, काफी ज्यादा कमाल की थी कि नेक्स्ट फाइट में हमें यूजी की फाइट देखने को मिल सकती है, जो कि काफी कमाल की बात है। बट यार प्लीज लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।